सो फ्रेंड्स, नाउ दिस क्वेश्चन वी आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 और आपको वैल्यू निकालनी है a माइनस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह के क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको एक बात याद रखनी है कि कभी भी इस वैल्यू ऑफ a को डायरेक्टली पुट करके आप इसे सॉल्व मत कीजिए, बल्कि आप क्या कीजिए, आप a और 1 बाई ए, इसको a माइनस 1 बाई ए को पहले सिंप्लीफाई कीजिए। ओके, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन का स्क्वायर करेंगे या जो भी आपको और दूसरा ऑपरेशन करना है। तो सबसे पहले ए तो सिंपल वैल्यू है, ए में कोई करेक्शन या फिर कोई इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो a इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। ओके, नाउ अगर मैं 1 अपॉन ए की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो 1 अपॉन ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3। और क्योंकि मेरे को अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी मेरे को इसका रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करना है। तो मैं इस तरह से इसका रैशनलाइजेशन करूँगा। 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे जब मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर आगे क्या करेंगे, देखिए ये आ गया a माइनस बी, ये आ गया a प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ये ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4 और बी स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर और वो हो जाएगा 3। ओके, और ऊपर क्या बचा, 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 रह गया। अब नीचे क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 1, तो इसका मतलब 1 से डिवाइड करके यही वैल्यू रह जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा a माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू निकालूंगा। तो a की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस रूट 3 और 1 अपॉन ए की वैल्यू इसमें माइनस कर देंगे, वो होगी 2 माइनस रूट 3, सॉरी 2 प्लस रूट 3। तो इस सिचुएशन में ये हो जाएगा। ओके, अब अगर मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करना है तो यानी इस पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर करना है। तो एक्सप्रेशन का स्क्वायर, अच्छा इसमें ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 माइनस रूट 3। तो -2 से -2 कैंसिल और माइनस रूट 3 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 रूट 3 का होल स्क्वायर। तो 2 रूट 3 का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3। ओके, और 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3 हम जब मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो क्या, 2 जा 4, 4 रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 12। अब आइए शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में क्या है, इफ x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 6। अब हम एक बार मैंने आपको अभी जस्ट बताई कि कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे एक बड़े एक्सप्रेशन को सॉल्यूशन में लाना है, कभी भी आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश ना करें। आप क्या करें, आप पहले उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन बनाएं और उसके बाद उसकी वैल्यू को पुट करके उसको सॉल्व करें। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आपको x की वैल्यू तो पता ही है, x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 6। ओके, अब अगर मैं इसको स्क्वायर करना चाहता हूँ तो स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर होगा 5 माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर। ओके, 5 माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर, मैं जरा कलर चेंज कर लूँ। 5 माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब ये क्या है, 2 रूट 6 का होल स्क्वायर यानी 2 जा 4 और रूट 6 मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएगा। 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24। ओके, फिर यहाँ पे माइनस, यानी a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20 यानी 20 रूट 6। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो अब हम यहाँ पर करेंगे x की वैल्यू, सॉरी 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 5 माइनस 2 रूट 6। अब जब हमने इसकी वैल्यू निकाल दी तो अब रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे ताकि ये सिंप्लीफाइड हो जाए। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका स्क्वायर अभी नहीं निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 2 रूट 6 से। तो 5 प्लस 2 रूट 6 से नीचे
और ऊपर दोनों ओर मल्टीप्लाई किया, 5 प्लस 2√6। ओके, अब इसके बाद क्या है, ये नीचे वाला वर्जन जो हो गया ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी क्या होता है, इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब माइनस कितना है 2√6 का स्क्वायर, तो 2√6 का स्क्वायर ऐसे निकालेंगे, 2√6 इंटू 2√6। ओके, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कि 2 इंटू 2 4 और √6 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा -24। तो ऊपर बचा 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6। तो इस तरह से ये आ गया, नीचे तो 1 बचा, तो ये ऊपर बचा 5 प्लस 2√6। ओके, तो ये इस तरह से आपको 1/x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है x स्क्वायर माइनस 1/x²। तो आइए इसको भी निकालते हैं। x स्क्वायर की वैल्यू है 5 माइनस 2√6। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने प्रेजेंट है, इसको आपने सॉल्व करना है, x स्क्वायर माइनस 1/x²। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगेन मैं आपको बता दूं, आप इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका मतलब होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के तरीके से अभी हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2√6, ये हो गया ए प्लस बी, ठीक है, प्लस कितना है 5 प्लस 2√6, ये हो गया ए प्लस बी, और फिर इंटू ए माइनस बी, यानी 5 माइनस 2√6 माइनस, अब ये इसको माइनस कर रहे हैं हम, इसको -5 माइनस 2√6। ओके, अब जब हमने इसको ऐसा कर दिया तो इसको सॉल्व करेंगे, -2√6 प्लस 2√6 कट गया, तो 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय, अब 5 माइनस 5, तो 5 माइनस 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -2√6 माइनस 2√6, ये क्या हो जाएगा -4√6। ओके, तो इज इक्वल टू, अब 10 से -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -40√6। तो ये इस तरह से आपका इसका आंसर हो गया है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं, a माइनस बी इंटू सी माइनस डी, इस तरह का एक फॉर्म देख रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा क्या करते हैं, पहले ये वाले टर्म को इससे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे वाले टर्म को पहले वाले से और दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम भी ऐसे ही शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4√5 इंटू 3√5। तो 4√5 इंटू 3√5 क्या हो जाएगा, 4√5 इंटू 3√5, तो क्या होगा 4 इंटू 3 12, और √5 कितना हो गया 5, 5 इंटू 12 60। ओके, 60 हो गया। अब क्या करेंगे, पहले वाले टर्म से दूसरे वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो गया -5√2 इंटू 4√5, -5 -4 कितना हो जाता है, ये होता है 20, -20, तो -20 ये हो गया, और 2 इंटू √5 √10, यानी √10। ओके, अब इसके बाद अगला स्टेप, यानी इस दूसरे वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -3√2 इंटू 3√5, यानी क्या हो जाएगा -9√10। ओके, अब लास्ट वाले से लास्ट वाले को, क्योंकि माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा। अब ये क्या होगा, 3 इंटू 5 15, और √2 हो जाएगा 2,
2 इंटू 15 यानी 30। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो गया, ये नंबर वाला इस वाले से ऐड हो जाएगा और ये वाला इससे ऐड हो जाएगा। तो 30 इंटू 30 प्लस 60 90 माइनस 29 रूट 10। तो ये आपका इसका सोल्यूशन हो गया। तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको P और Q की वैल्यू दी हुई है, तो आपको क्या करना है, इन सब के अलग अलग ऑपरेशंस को यूज़ करके इनकी वैल्यू निकालनी है। तो यानी P प्लस Q की वैल्यू, P माइनस Q की वैल्यू और उसके बाद P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर की वैल्यू। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी हम डायरेक्टली इसको लिख के इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो बेटर ये है कि पहले हम P को सिंप्लीफाई करें, फिर Q को सिंप्लीफाई करें और फिर उसके बाद उनके ऑपरेशंस में उनको यूज़ करें। तो सबसे पहले क्या है, P इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5। ओके, और जब हमने ऐसा किया इसके बाद क्या है, इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, बीच में साइन चेंज करके इसको लिखेंगे, यानी 2 माइनस रूट 5 और 2 माइनस रूट 5। ओके, तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो ये क्या आता है, नीचे आता है वैल्यू a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्म, और ऊपर आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर जो होगा 5। ओके, और ऊपर अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है तो इसको सॉल्व करेंगे 4, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, रूट 5 का स्क्वायर यानी 5 माइनस 2ab, यानी 2 2 जा 4, 4 रूट 5। ओके, और नीचे क्या आ गया, -1। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 9 माइनस 4 रूट 5 अपॉन -1, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 रूट 5 माइनस 9। ओके, तो ये एक तरीका होता है, पहले वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे हम ये इस तरीके से। अब हम इसके सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, यानी Q की वैल्यू निकालेंगे। तो Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, Q इज इक्वल टू क्या है, Q इज इक्वल टू है 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 5। ओके, आप देख सकते हैं 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 5। अब अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो अगेन वही प्रोसेस, क्या, 2 प्लस रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये रैशनलाइज हो जाए। तो 2 प्लस रूट 5, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अगेन इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर इसके बाद क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। ओके, अपॉन 2 माइनस मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर यानी 5। ओके, तो ये हो गया। अब अगर हम ऊपर वाला देखते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5 प्लस 4 रूट 5 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4 माइनस 5 यानी -1। तो ये हो जाएगा ऊपर 9 प्लस 4 रूट 5 अपॉन -1। ओके, तो 9 प्लस 4 रूट 5 अपॉन -1, और ये वैल्यू हो जाएगी -9 माइनस 4 रूट 5। तो ये हो जाएगी Q की वैल्यू। अब देखिए दोस्तों, आपको एक्चुअली निकालना क्या था, पहला वाला पार्ट था P प्लस Q की वैल्यू निकालनी थी। P प्लस Q की वैल्यू में P की वैल्यू क्या आई, 4 रूट 5 माइनस 9, तो हम यहाँ पर वही वैल्यू रख देंगे, 4 रूट 5 माइनस 9, और हमारी Q की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या आई, ये वैल्यू आई -9 माइनस 4 रूट 5। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और -4 रूट 5 और प्लस 4 रूट 5 माइनस 4 रूट 5, और ये दोनों कट जाएंगे, और जब ये कट जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी
-18। ओके, तो ये इस तरह से आपका ये पहले वाले पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। अब दोस्तों आपको वैल्यू निकालनी है p माइनस क्यू की। तो सबसे पहले p माइनस क्यू निकालने के लिए हमारी p की वैल्यू क्या आ जाएगी? p की वैल्यू है 4√5 माइनस 9। ओके, और उसके बाद माइनस क्यू यानी माइनस, और वैल्यू क्या आ गई? -9 माइनस 4√5। ओके, तो अगर हमको ये सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा? -9 तक तो ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगेन माइनस माइनस प्लस, तो यानी ये 4√5 माइनस 9 प्लस 9 प्लस 4√5। ओके, और इसमें -9 और -9 को कट कर दिया तो बचा क्या? 8√5। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया p माइनस क्यू का। अब हमको थर्ड पार्ट निकालना है फ्रेंड्स। तो थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब अगर हमको ये निकालना है तो सबसे पहले इसको हम तोड़ सकते हैं दो पार्ट में, यानी p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। ओके, p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। अभी हमने देखा कि p प्लस क्यू की वैल्यू क्या आई थी। ओके, तो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, और p प्लस क्यू की वैल्यू क्या आएगी? पहले लिख देते हैं फॉर्मूला p। ओके, और p प्लस क्यू की वैल्यू क्या आई थी? p प्लस क्यू की वैल्यू आई थी -18, और p माइनस क्यू की वैल्यू अभी अभी हमने देखी क्या थी? p माइनस क्यू की वैल्यू 8√5, तो ये हो जाएगा 8√5। तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू, तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा -144√5। तो थर्ड वाले पोर्शन का आंसर आपके सामने है, ये हो गया आपका आंसर। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामों में भी आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन में। जैसे कि एक बार पहले आपको मैं बता चुका हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस में कभी भी आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? पहले हम जो आपका ये डिनोमिनेटर है उसे रैशनलाइज करेंगे, और उसके बाद ही हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे होता है ये। 5 + 2√3, और नीचे क्या है? 7 + 4√3। ओके, अब हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि भाई डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए 7 - 4√3 मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह 7 - 4√3। तो नीचे जो है a + b इंटू a - b का फॉर्म आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 4√3 का स्क्वायर। तो 4√3 का स्क्वायर क्या होगा? 4√3 का स्क्वायर। तो ये क्या होता है? ये होता है 4 × 4 × √3, यानी 4 4 जा 16, और 16 × √3 क्या होगा? ये हो जाएगा 16 × 3 48, ये 48 हो जाएगा। यानी अगर हम नीचे देखें तो क्या आएगा? 7 का स्क्वायर यानी 49 माइनस 48, तो नीचे जो आएगा वो आएगा 48। तो दोस्तों ये नीचे तो 48 आएगा, लेकिन हम ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा 5 + 2√3 × 7 - 4√3। तो नीचे तो हम इसको सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं 1, और ऊपर वाला हिस्सा हम मल्टीप्लाई करके निकालने की कोशिश करेंगे। तो आइए निकालते हैं। तो ये क्या इसका सॉल्यूशन होगा? तो देखिए ये होगा 7 5 जा 35 प्लस 7 2 जा 14√3, फिर 4 का इससे मल्टीप्लाई -20√3, और फिर -4 2 जा 8 और √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3, तो 8 3 जा 24। तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया? 11 - 6√3। ओके, तो ये 11 - 6√3, इसको मैं फिर से यहाँ पर क्लियर लिख देता हूँ। अपॉन 1 आ गया, तो 1 तो आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 11 - 6√3। ओके, तो अब हम ये क्या करेंगे? ये आया हमारा
लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले हिस्से को हम राइट हैंड साइड में कंपेयर करेंगे तो ये क्या आएगा, तो राइट हैंड साइड में आता है a माइनस 6√3, तो हम कंपेयर करेंगे तो 6√3 तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, a इक्वल टू 11। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है a इक्वल टू 11। सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट। सो फ्रेंड्स नाउ दिस वन, हम देखते हैं इस वाले पार्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस वाले पार्ट में आपको दो एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इससे पहले कि हम इसको पूरा सॉल्व करें, आपको बता दूं आप क्या करोगे, पहले वाले पोर्शन को रैशनलाइज करोगे, फिर दूसरे वाले को रैशनलाइज करोगे, फिर ये ऑपरेशन जो है वो लगा दोगे। तो पहले वाला पार्ट क्या है, 7 + √5 अपॉन 7 - √5। ओके, तो इसको हम रैशनलाइज कैसे करेंगे, 7 - √5 यानी वो तो पहले से लिखा हुआ है, तो हमने उसका साइन चेंज कर देना है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो नीचे जो आ जाएगा वो आ जाएगा a - b × a + b, यानी वो फॉर्म आ गया a² - b²। और फिर इस फॉर्म में हमने क्या ऑपरेशन लगा देना है, a² - b² यानी 49 माइनस √5 का स्क्वायर यानी 5, और ऊपर a + b का होल स्क्वायर यानी 49 प्लस √5 का स्क्वायर यानी 5 प्लस, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर है यानी प्लस 7 × √5 × 2 यानी 14√5। ओके, तो आइए देखते हैं ये क्या बना, ये बचा 54 प्लस 14√5 अपॉन 49 में से 5 गया यानी ये हो जाएगा 44। ओके, अब अगर हम इसको सेकंड वाले पोर्शन में देखें तो 7 - √5 अपॉन 7 + √5। ओके, तो अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें, इसको रैशनलाइज करें तो किसका करेंगे, 7 - √5 और यहाँ पर भी 7 - √5 का, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा ऊपर 7 - √5 का होल स्क्वायर अपॉन a + b × a - b। तो अगेन a + b a - b सिमिलर आएगा यानी 44, सिमिलर 44। ऊपर क्या आएगा, a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, तो बाकी सब कुछ सेम रहता है, केवल वो 2ab वाले पोर्शन में साइन चेंज हो जाता है, यानी प्लस 14√5 की बजाय -14√5। ये अगेन मैं बता दूं, इसका कॉन्सेप्ट वही है कि a² + b² -2ab, तो -2ab 14√5 होगा, तो 54 - 14√5। अब अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो हम क्या करेंगे, पहला एक्सप्रेशन माइनस दूसरा एक्सप्रेशन। पहला एक्सप्रेशन क्या है, 54 + √5 अपॉन 44, और नीचे क्या है दूसरा एक्सप्रेशन 54 - 14√5 अपॉन 44। तो वो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 54 + 14√5 अपॉन 44, और दूसरा एक्सप्रेशन 54 - 14√5 अपॉन 44। ओके, तो ये वाली एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें माइनस कर रहे हैं सीधे, हमने क्या किया, एलसीएम क्या होगा 44, और ऊपर क्या बचा 54 + 14√5। ओके, माइनस ये होता है 54 + 14√5, तो -54 -54। ओके, तो 14√5 तो क्या हो जाएगा 28√5 अपॉन 44। अगर हम इसको कट करना चाहें तो ये 4 से कट होता है, 4 7 जा 4 11 जा, तो ये क्या हो जाएगा 7/11√5। अब हमारा जो एक्सप्रेशन था इधर क्या है, हमारा एक्सप्रेशन है a + 7/11√5b। ओके, a + 7/11√5b। तो इसमें क्या है कि भाई हम देख रहे हैं कि भाई इसमें a वाला कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगी, नहीं सॉरी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि a का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, तो इसका मतलब a की वैल्यू 0 हो गई। अब ये √5 से मल्टीप्लाई होने वाला, √5 से मल्टीप्लाई होने वाला क्या है, यहाँ पर तो है √5 से मल्टीप्लाई होने वाला 7/11 है, और दूसरी जगह क्या है 7/11 × b,
तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, और इससे b की वैल्यू क्या निकल गई, b की वैल्यू 1 निकल गई। इसी तरह से अगर मान लिया ये कंप्लीट, सपोज, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक दी हुई है, अगर यहाँ पर खाली b√5 होता, b√5 होता तो डायरेक्टली आप कह सकते थे कि b की वैल्यू जो होती है 7/11 हो सकती है, क्योंकि हमने कंपेयर किया। यहाँ पर b 7/11 भी आ रहा है, b भी आ रहा है, तो इसीलिए b की वैल्यू 1 आ गई। लेकिन अगर इस तरह के केस आए जहाँ पे b√5 है, तो डायरेक्टली आप वैल्यू कह सकते हो कि b की वैल्यू 7/11 हो सकती है, और इस क्वेश्चन के लिए b = 1। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। Without actually performing the long division, find if 987 will have terminating or non-terminating repeating decimal expansion। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। आपको बस देखकर ये बताना है कि 987 अपॉन 10500 ये एक टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, या ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो दोस्तों इसके लिए एक फैक्ट आपको जानना है। फैक्ट क्या है कि अगर ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर 2 या 5 के अलावा कोई और भी अगर इसका फैक्टर निकले, यानी डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 या 5 के अलावा कुछ भी निकले, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर 2 या 2 के अलावा कोई भी निकले, इसके सारे फैक्टर करने हैं, 2 या 2 से अलावा अगर कोई भी फैक्टर निकले तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग। और 2 या फिर 5, इन दोनों में से कोई एक ही फैक्टर रहता है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। अब देखते हैं, फैक्टर करेंगे तो 105 × 100। अब यहाँ पर देखते हैं कि 100 जो है 25 × 4, क्योंकि 25 4 जा होता है। अब इस सिचुएशन में आप देखते हैं कि 25 जो है वो है 5 का मल्टीपल, और 4 जो है 2 का मल्टीपल। ओके, इसका मतलब 5 या 2 के अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये तो कोशिश करेगा उसे टर्मिनेटिंग बनाने की। तो बचा हुआ ये हिस्सा देखते हैं हम। 105 का जो फैक्टर होते हैं 3 × 5 × 7, ये फैक्टर होते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे 5 का फैक्टर होना तो टर्मिनेटिंग बनाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 और 7 दोनों मौजूद है और ये कोशिश करते हैं कि वो टर्मिनेटिंग ना बने, तो इसका मतलब आपका जो डिनोमिनेटर आ गया उसमें 2 या 5 के अलावा 3 और 7 आ गए, इसीलिए ये एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा और इसका इनफाइनाइट तक कंटिन्यूसली डेसिमल एक्सपेंशन होता रहेगा। तो यहाँ पर हम केवल देखकर ये बता सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, आप देखकर बता सकते हो कि अगर 2 या 5 के अलावा किसी भी और का वो मल्टीपल है, तो इसका मतलब वो एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 2 या 5 के अलावा किसी का भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर बड़ा भी है तो बड़े को आप 2 या 5 में मतलब प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करोगे। एक्सपेंशन के बारे में रिजल्ट क्या हो गया, ये एक रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों आपने यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चंस हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोगों को और भी अच्छे वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।